नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले को 30 दिन हो गए हैं और इस बीच पाकिस्तान पर, पीओके पर, आतंकियों के जहां जहां ठिकाने थे वहां पर भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक भी की और मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि सिंदूर उजाड़ने वालों के लिए सिंदूर जब बारूद बनता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है। लेकिन एक सवाल चिराग जो अभी भी खड़ा हुआ है कि जो हमलावर थे, जो आतंकी आए थे, जिन्होंने निहत्थे लोगों पर, मासूम निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाईं, वो कहां चले गए? बिल्कुल आपने सही कहा और ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। सबसे पहला तो सिक्योरिटी लैब्स से शुरू करूंगा मैं। हम सब ने देखा वहाँ सिक्योरिटी लैब्स था जिसकी वजह से ये हमला हो पाया और वहाँ कोई सेना के अधिकारी नहीं थे और इसका कोई नहीं था, मतलब इसका कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं थी। इसका उन्होंने भरपूर इसकी रैकी की थी और उनको पता था ये ऐसी जगह है जहाँ पर अटैक किया जा सकता है और उन्होंने अटैक किया। ठीक है। उसके बाद तमाम विजुअल्स आए, तमाम हमने देखे, बहुत इमोशनल बाइट्स भी हमने सुनी उस दौरान। लेकिन भारत ने बदला लिया और बदला लिया इस फॉर्म में कि उन्होंने एयर स्ट्राइक की और दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। अगर आप उसके लोगों पर हमला करेंगे, निहत्थे लोगों पर हमला करेंगे, मासूम लोगों पर हमला करेंगे तो उसका जवाब भारत को देना बिल्कुल, होगा। मसूद अजहर का तो पूरा बिल्कुल। खानदान ही खत्म हो गया एक बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। और ये जो एयर स्ट्राइक की, इसकी दुनिया भर ने इसकी कोई आलोचना नहीं हुई। इसकी यही हुई कि भाई आपके ऊपर अटैक हुआ था इसलिए आपने बदला लिया। और इवन विश्व ने साथ दिया, आतंकवाद के दिया। खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी टीस मन में जैसे कहते हैं ना, एक बात है, वो ये है कि वो आतंकी कहाँ गए। क्या वो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं या भाग गए, एलओसी चले गए? क्योंकि इस तरह के जो भी प्लानिंग करके आते हैं वो ये सोच कर आते हैं कि कैसे भागना है। सब कुछ उनके पास था, रूट मैप, किस जगह पर करना है, वहाँ कितनी देर में आर्मी पहुंचेगी, हम कहाँ पहुंच जाएंगे हमला करने के लेकिन बाद, कैसे भागेंगे। सीमा से ये दूरी काफ़ी लंबी है। लंबी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अगर आप पार करें तो जंगल का एरिया खत्म हो जाता है और वो पहलगाम का हाईवे आ जाता है। वहाँ से एलओसी 8 घंटे का रास्ता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एलओसी ना भाग जाए, क्योंकि उस वक्त जब हालात थे, उस वक्त तो आप और हम ऑफिस में थे जब ये खबर आई थी। दोपहर के वक्त 2:30 बजे के आसपास ये खबर आई थी, मुझे याद है, जिसमें ये सबसे पहले वो लड़की का वीडियो आया था जिसमें वो बता रही थी किस तरह से मार दिया, धर्म पूछ के मारा गया। और वो उस वीडियो ने रोंगटे खड़े कर दिए और हमने देखा कि देर शाम गृह मंत्री खुद पहुंच गए थे वहाँ पर। तो उसकी आप देखिए उस घटना की कितनी ज़्यादा एक तरह से सीवियरिटी थी। लेकिन सब देखिए, उसके बाद सब कुछ हुआ। तमाम जो पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे थे उनको भी नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की गई, सब कुछ हुआ और सियासत भी हुई इस बीच। खैर, सियासत पर हम नहीं जाते। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा हुआ है कि बिना लोकल्स की मदद से वो यहाँ आ नहीं सकते, बिना लोकल की मदद से वो यहाँ कुछ कर नहीं सकते, बिना लोकल की मदद से वो जा नहीं सकते। तो ये आना और जाना जिन लोगों की मदद से हुआ, जो लोग चिन्हित किए गए, उस दिशा में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पाई? उनसे पूछताछ में जिन लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनको डिटेन किया गया था, कुछ लोगों को कस्टडी में भी लिया गया था, उन लोगों से कोई जानकारी निकल पाई है? देखिए मीडिया तक तो नहीं आई है, लेकिन जानकारी ज़रूर आई होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा और उस समय वहाँ जितने भी मोबाइल ऑपरेट हो रहे थे उन सब का डंप डाटा निकाला गया, उसको एनालाइज किया गया। जितने लोकल हमने देखा, 6 से 7 आतंकी मारे भी गए इस दौरान, जो 14 की लिस्ट बनाई गई थी। और हमने ये भी देखा कि सेना आज भी एनकाउंटर वहाँ पर हुआ जम्मू कश्मीर में। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही, वो लगातार कार्रवाई चल रही है। और यही वजह है कि चाहे वो मूसा हो, चाहे वो आदिल हो, चाहे वो आसिफ हो, जो 3 आतंकी फरारी या पहलगाम के बताए जा रहे हैं, 25 लाख का रुपये इनाम भी घोषित है। लेकिन बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि एजेंसीज को कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ चले गए। और हाथ पे हाथ धरकर तो मैं नहीं कहूँगा, एफर्ट्स कर रही है एजेंसीज, लगी हुई हैं पकड़ने के लिए, लेकिन अब जंगल इतना घना है, इतना वास्ट है कि लेकिन वो आप वहाँ है, हाईवे पता का नहीं। जिक्र कर रहे हैं कि और वहाँ आपने से बोला कश्मीरी लड़के, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्हीं की मदद से सब कुछ संभव हुआ। क्योंकि वो तो ना तो जोग्राफिकल कंडीशन से अवेयर होंगे, अगर सीमा पार से आए तो सीमा पार से आए और कहाँ से आए, और वहाँ रुक कर काफ़ी। लेकिन आप हाईवे का जिक्र कर रहे हैं और हाईवे से फिर एलओसी का जिक्र कर रहे हैं, तो इस बीच क्या कोई, मतलब हाईवे पर तो हम देखते हैं सीसीटीवी वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से भी कोई ऐसा कोई इनपुट नहीं आया? मतलब ये तो ऐसा हुआ ना जैसे कहीं से, जैसे आसमान से टपके और काम किया
जो दहशत फैलानी थी, और उसके बाद आसमान में आप एक गायब हो बात गए। बताइए, मतलब ऐसा ऐसा आपकी बात अभी सही 1 महीना हो गया है। देखिए, जो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया उसमें, ये ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया, 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की भी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है, और इसके अलावा उनके कई ठिकानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब उनको अब वहाँ पर कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, वो ये अब सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने हमला किया था। और वो पूछे भी क्यों ना। आप ये बताइए कि जिनके घर के लोग डेथ हो गई, वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, नेचुरली उनके मन में तो टीस हमेशा रहेगी। वो तो कोई कॉम्पनसेशन भी उसको पूरा नहीं कर सकता। और ऐसे में सरकार को चाहिए, एजेंसीज को चाहिए कि पकड़ के लाएं। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि 100 से ज़्यादा कश्मीरी लड़के पकड़े जिन्होंने मदद की, उनको पकड़ा, एनकाउंटर किए, कई उसके आतंकियों के संगठनों को उजाड़ा। लेकिन वो बात सब सही है, वो बात एक अलग दिशा में है। लेकिन ये बात भी एक अलग दिशा में है कि 26 लोग, जो 26 परिवार हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? उनके परिवार के जो लोग गए, उनके लिए तो वही गोली किसने चलाई? आपने मार किसी और को दिया, ठीक है, साजिशकर्ता को मार दिया, और गोली चलाने वाला कहाँ है? वाले का क्या होगा? क्या होगा? वो कहाँ है? उसके बारे में कोई इनपुट क्यों नहीं? और आपने बोला कि कहाँ आसमान से। देखिए, बहुत बड़ा देश है कोई, और हर जगह सीसीटीवी से लैस नहीं है। आप ये भी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सीसीटीवी से तो लैस नहीं है, हर जगह लेकिन नहीं अब है। आप ये और बात करेंगे तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि फिर पहलगाम को किसके भरोसे छोड़ा गया था? यही तो सवाल सरकार से सबको, हर कोई पूछ रहा है कि क्यों छोड़ा गया था, और उस प्रोमिनेंट स्पॉट को क्यों छोड़ा गया था जहाँ पर जहाँ पर्यटक आते हैं पर्यटक। कोई ऐसी तो जगह नहीं है कि रैंडमली वहाँ पहुँच गए सारे पर्यटक। अब भी जा रहे हैं, अब भी ऐसा जा नहीं रहे कोई हैं। बंद हो गया था पर्यटकों का आना जाना। ठीक है, वो उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी को टूरिस्ट ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी किया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब देश इतना बड़ा है, इतने घने जंगल है, इतने वास्ट किलोमीटर्स में जंगल है, कहाँ चले गए, कौन किसको पूछ रहा है? और आप अगर लोकल सपोर्ट है तो बाद असंभव है। में भेष बदल के भी गायब होना, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप, हो सकता है कि LOC पहुंच गए, या वहाँ से किसी गांव में पनाह ले लिया आपने, या कहीं और चले गए। ये इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने तुरंत कार्रवाई की और आपने तुरंत पकड़ लिया है। ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो पूरी रैकी करके आए थे कि कैसे भागना है। उनको पता था कि वहाँ कोई आर्मी मूवमेंट नहीं है। उनको पता था कि हम जिस दिशा में भागेंगे, उस दिशा में जब तक एजेंसीज अलर्ट होगी, हम तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये भी हो सकता है। तो ये खैर, हम एजेंसीज को दोष जरूर दे सकते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बोलूँ कि जो कार्रवाई हुई है अगर हम उस पर हम मोटा मोटी, हाँ, अगर हम मतलब जो कार्रवाई सरकार की हुई है, मैं इसमें खत्म करूंगा बात को, हम उसको कमतर नहीं आंकना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कमतर क्योंकि नहीं आंक जिस रहे हैं। तरह से उन्होंने एयर बिल्कुल, स्ट्राइक की बिल्कुल, है, और जिस बिल्कुल, तरह से उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने बता दिया बिल्कुल भारत सरकार पाकिस्तान के दांत खट्टे हो गए। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अगर वो, और ये भी सख्त हिदायत दी है कि इस तरीके की कोई भी आतंकी गतिविधि अगर दोबारा हुई तो इसे युद्ध माना जाएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल, मेरा आखिर में सवाल है कि इस तरीके की जो आतंकी गतिविधियां हैं, ये रुकी नहीं हैं जम्मू कश्मीर में। अभी भी देखिए, 2 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं, कंटिन्यूटी ये बनी हुई है। ये जो हौसला है, ये इन आतंकियों को कहाँ से मिलता है? पैसा, फंडिंग, बाहर से फॉरेन फंडिंग मिलना। ये भी आरोप लगाया जाता है कि विदेशी जो कई देश हैं वो फंड करते हैं पाकिस्तान को कि यहाँ अस्थिरता फैलाई जाए, भारत में भारत को कमज़ोर किया जाए, यहाँ दंगे फैलाए जाएँ, और भारत को इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखा जाए ताकि वो तरक्की ना कर सके और उनका देश तरक्की कर ले। ये तो बहुत क्लियर कट है। और इसमें एजेंडा पाकिस्तान है। पाकिस्तान बार बार कहता है सीमा पार से नहीं हो रहा, तो उसके यहाँ से तो हो ही रहा है ना। आतंकी टेररिस्ट कैंप वहाँ पर है, अब वो उनको टेररिस्ट ही नहीं मानता है, तो अब उसकी अलग वो परिभाषा है। कभी वो कुछ बोलता है, कभी कुछ, उसका झूठ तो पूरे विश्व के सामने बेनकाब हो चुका है। तो ये तो सब बातें हैं, इसका कुछ नहीं मतलब रह जाता। अब कार्रवाई ये है कि अगर अब पाकिस्तान ने हिमाकत की कोई इस तरह की, और इस तरह से कोई हमला हुआ, तो वो युद्ध है, वो युद्ध है, वो युद्ध है, वो युद्ध है। और ये पाकिस्तान को बहुत साफ शब्दों में समझा भी दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान है कि खुद भी समझने को तैयार नहीं किसी बात को। ये हाल तब है जब बलूचिस्तान उबलते हुए उस माहौल में अपना रूप दिखा रहा है जिसमें कभी भी कटकर अलग हो जाए, ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन बावजूद इसके अपना घर न देखने की बजाय आतंकियों के अड्डों को बनाए जाना और इस लेवल पर ले आना कि इंटरनेशनल लेवल पर जब पाकिस्तान के मैप को देखा जाता है तो फिर वो एक आतंकिस्तान नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के
डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर